कुमार के साथ महफूज आलम, न्यूज 18 पटना। उम्मीदवार शालिनी यादव जी इस वक्त हैं वोट कास्ट करने के लिए कतार में लगी हैं और थोड़ी देर बाद वो वोट कास्ट करेंगी। बीजेपी दावा कर रही है कि गठबंधन को नकार दिया है यूपी की जनता ने, बनारस की जनता ने। ये तो देखिए अब आज समय आ गया है जनता का और आज वो अपना मताधिकार का प्रयोग करके इसका जवाब देने ही जा रही है, तो मुझे लगता है हमें वेट कर लेना चाहिए। 23 तक का इंतजार तो सबको है, लेकिन आज आखिरी चरण का मतदान है, आप भी वोट डालने आई हैं। बिल्कुल, बहुत उत्साहित हूँ और चूंकि पहली बार प्रतिनिधि की तरह वोट देने के लिए आई हूँ, लोकसभा की प्रतिनिधि की तरह, और भाग्यशाली मानती हूँ अपने को कि जहाँ की मैं निवासी हूँ वहाँ के लोगों की आवाज़ उठाने का, उनके लिए काम करने का मौका मुझे मिला है। अच्छा, अगर हम यूपी की बात करें, बनारस में सबसे ज्यादा इस वक्त 9 बजे तक 13% मतदान बनारस में, इसका क्या मतलब आप निकाल रही हैं? डेफिनेटली अब जनता जागरूक है, उसे मालूम है कि अब जो जितना वो पीड़ित रही इतना सालों में, तो आज उसको शायद ये एहसास है कि अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल करने का समय आ गया है। वो सड़क पर उतर रही है, उसकी सुनवाई नहीं हो रही, तो मुझे लगता है कि ये बढ़ना अच्छा है और अधिकार हमें अपना करना भी चाहिए, हर उस तरीके से हमें प्रमोट करना भी चाहिए क्योंकि लोकतंत्र जो है इससे मजबूत अच्छा, होता ये है। बताइए, बीजेपी दावा कर रही है कि बनारस में बतौर सांसद मोदी ने जितना काम किया किसी और सांसद ने नहीं किया, तो क्या इस तरह का काम आपको दिख रहा है? आप मान रही है कुछ काम हुआ है? देखिए, अपने लिए कहना तो हर कोई कहेगा, लेकिन बनारस की जनता क्या कह रही है? आज बनारस की जनता सड़क पर स्वयं उतर करके पीने के पानी के लिए प्रदर्शन करती है कि उसे पीने का पानी नहीं मिल रहा, और मिल रहा है तो मोहल्ले गली में आप जाइए, प्रदूषित सीवर वाला युक्त पानी मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से जनता का मैसेज साफ है। आप क्या कह रहे हैं, लेकिन जनता आपकी क्या जवाब दे रही है उसका? तो आप कह रही हैं कोई काम हुआ नहीं और पब्लिक देख रही है और पब्लिक खिलाफ में। काम क्या हुआ नहीं हुआ बात उसकी नहीं है, बात है कि जनता का जो एक अधिकार है, उसका जीने का जो अधिकार है, उसे पीने का स्वच्छ पानी मिले, उसे साफ सुथरा आसपास अपना वातावरण मिले, सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा मिले। जाम प्रदूषण का हाल आपने देखा कि 5 साल में कैसा। क्या कांग्रेस कुछ खेल यहाँ बिगाड़ सकती है? कांग्रेस तो देखिए हताश और निराश है, उसके पास कोई भी वोट बेस नहीं है और इसीलिए बस वो अफवाहों पर चल रही है। पिछले 2-3 दिनों से देखना आपने कि गठबंधन के प्रत्याशी और गठबंधन पर किस तरीके की अफवाह चलाई जा रही है, तो अब ये सब चीज़ें उसकी बात कहीं नहीं हो रही है, तो इसी के थ्रू अपने को लाइमलाइट में। अच्छा, तो क्या आपको पर्सनली लगता है कि यहाँ पर खासकर वाराणसी में पूरे विपक्ष को एक साथ हो जाना? पीएसपी इत्तेहाद भी नहीं था, इस बार मोदी लहर भी नहीं है। जो जानकार है ये मानते हैं कि जमीनी सतह पर मोदी लहर वैसी नहीं है जैसी 2014 में थी। क्या लगता है कि इसका खामियाजा कहीं ना कहीं बीजेपी को भुगतना पड़ेगा?